The Story of an Hour is a short story written by Kate Chopin on April 19, 1894। यह मूल रूप से 6 दिसंबर 1894 को वोग में प्रकाशित हुआ था, द ड्रीम एक घंटा के रूप में। बाद में इसे 5 जनवरी 1895 को सेंट लुइस लाइफ में द स्टोरी एक घंटा के रूप में पुनर्मुद्रण किया गया था। लघु कहानी का शीर्षक उन क्षणों के बीच बीत जाने वाले समय को संदर्भित करता है जिस पर नायक लुइस मायर सुनता है कि उसका पति मर चुका है। फिर पता चलता है कि वह सबके बाद जीवित है। एक महिला नायक की विशेषता जो अपने पति की मृत्यु की खबर पर मुक्ति महसूस करती है। द स्टोरी एक घंटा 1890 के दशक के अमेरिकी मानकों से विवादास्पद था। कहानी का सारांश। द स्टोरी एक घंटा लुइस मायर का अनुसरण करता है क्योंकि वह अपने पति ब्रेंटली की मौत की खबर से संबंधित है। लुइस के एक करीबी दोस्त द्वारा एक रेल आपदा में ब्रेंटली की दुखद मौत के बारे में सूचित किया जाता है उसकी रिचर्ड्स और तत्काल दुख के साथ प्रतिक्रिया। लुइस अपने कमरे में जाता है और धीरे धीरे यह एहसास के लिए आता है कि वह खुश है कि उसके पति की मृत्यु हो गई। बाद में वह वापस नीचे की ओर जाता है, केवल ब्रेंटली घर आने का गवाह करने के लिए, और वह अपने हृदय रोग की जटिलताओं के कारण दृष्टि में सदमे से मर जाती है, खुशी से जो मारता है। यह जानकर कि श्रीमती मायर को दिल की परेशानी से पीड़ित किया गया था, उसके पति की मृत्यु की खबर के रूप में धीरे धीरे उसे तोड़ने के लिए बहुत सावधानी बरती गई थी। यह उसकी बहन जोसेफिन जो उसे बताया था। टूटे वाक्य में छिपा संकेत है कि आधे छुपा में पता चला। उसके पति के दोस्त रिचर्ड्स भी उसके पास थे। यह वह था जो अखबार कार्यालय में था जब रेल आपदा की खुफिया प्राप्त हुई थी। ब्रेंटली मायर का नाम मारे गए की सूची में अग्रणी था। उन्होंने केवल एक दूसरे तार से अपनी सच्चाई का खुद को आश्वस्त करने के लिए समय लिया था, और दुख की बात संदेश असर में किसी भी कम सावधान, कम निविदा दोस्त फोस्टॉल करने के लिए तेजी से किया था। वह कहानी नहीं सुना है के रूप में कई महिलाओं ने एक ही सुना है, इसके महत्व को स्वीकार करने के लिए एक लकवाग्रस्त क्षमता के साथ। वह एक बार में रोया, अचानक, जंगली परित्याग के साथ, उसकी बहन की बाहों में। जब दुख का तूफान ही खर्च किया था, वह अकेले उसके कमरे में चला गया। वह कोई भी उसका पालन करना होगा। वहां खड़ा था, खुली खिड़की का सामना करना पड़ रहा है, एक आरामदायक विशाल कुर्सी, इसमें वह डूब गया। उसके शरीर को प्रेतवादित और उसकी आत्मा में पहुंचने के लिए लग रहा था कि एक शारीरिक थकावट से नीचे दबाया। वह अपने घर से पहले खुले वर्ग में पेड़ों के सबसे ऊपर देख सकती थी जो नए वसंत जीवन के साथ सभी जलभृत थे। बारिश की स्वादिष्ट सांस हवा में थी। एक पेडलर के नीचे सड़क में अपने सामान रो रहा था। एक दूर के गीत के नोट जो कोई गा रहा था उसे बेहोश हो गया, और अनगिनत गौरैयों ने ओरी में हिल रहे थे। यहाँ और वहाँ बादलों है की मुलाकात की थी, और पश्चिम उसकी खिड़की का सामना करना पड़ में दूसरे के ऊपर ढेर के माध्यम से नीले आकाश के पैंच थे। वह कुर्सी की तकिया पर वापस फेंक दिया, सिर के साथ बैठ गया। काफी स्थिर है, सिवाय जब एक झटका उसके गले में आया और उसे हिलाकर रख दिया। एक बच्चा है जो खुद को रोया है, सोने के लिए अपने सपनों में लूटने के लिए जारी है। वह जवान था, एक निष्पक्ष शांत चेहरा, जिसका लाइनो दमन और यहाँ तक कि एक निश्चित ताकत बिस्पोक के साथ। लेकिन अब उसकी आंखों में एक सुस्त ताक था, जिनकी टकटकी दूर नीले आकाश के उन पैच में से एक पर यौंडर तय किया गया था। यह प्रतिबिंब की एक नजर नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान विचारों का निलंबन संकेत दिया था। उसके पास कुछ आ रहा था और वह डर से इसके लिए इंतजार कर रही थी। यह क्या था? वह नहीं जानता था। यह बहुत सूक्ष्म और नाम के लिए मायावी था, लेकिन वह यह महसूस किया। आकाश से बाहर जीव, लगता है, सेंस, रंग है कि हवा भर के माध्यम से उसकी ओर पहुंचने। अब उसकी छाती गुलाब और ट्यूमल्चुअसली गिर गया। वह इस बात को पहचानना शुरू कर रही थी जो उसके पास आ रही थी।
और वह अपनी इच्छा के साथ इसे वापस हरा करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उसके 2 सफेद पतले हाथ होते थे। जब वह खुद को त्याग दिया, एक छोटे से फुसफुसाए शब्द उसे थोड़ा जुदा होठ बच गए। उसने सांस के नीचे यह कहा, नी शुल्क, नी शुल्क, नी शुल्क। खाली ताक और आतंक के देखो कि यह पीछा किया था उसकी आंखों से चला गया। वे उत्सुक और उज्ज्वल रहे। उसके दालों को तेजी से हराया जाता है और उसके शरीर के हर इंच को गर्म और आराम दिया जाता है। वह पूछने के लिए बंद नहीं किया था कि क्या यह था या एक राक्षसी खुशी है कि उसे आयोजित नहीं कर रहे थे। एक स्पष्ट और ऊंचा धारणा ने उसे सुझाव को तुच्छ के रूप में खारिज करने में सक्षम बनाया। वह जानता था कि वह फिर से रोना होगा जब वह तरह देखा, निविदा हाथ मौत में मुड़ा हुआ चेहरा है कि कभी नहीं देखा था, उस पर प्यार के साथ बचाने के लिए, निश्चित और ग्रे और मृत। लेकिन वह है कि कड़वी पलसाल की एक लंबी जलूस है कि पूरी तरह से उसे करने के लिए संबंधित होगा। परे देखा और वह खोली और अपनी बाहों को उनके पास स्वागत में फैलाया। आने वाले वर्षों के दौरान रहने के लिए कोई भी नहीं होगा, वह खुद के लिए जीवित रहती है। वहाँ कोई शक्तिशाली होगा कि अंधा दृढ़ता जिसके साथ पुरुषों और महिलाओं का मानना है कि वे एक साथी प्राणी पर एक निजी इच्छा थोपने का अधिकार है, में उसकी झुकने जाएगा। एक तरह का इरादा या एक क्रूर इरादा, अधिनियम कम नहीं। एक अपराध लगता है के रूप में वह रोशनी की है कि संक्षिप्त पल में उस पर देखा बनाया, और फिर भी वह उसे कभी कभी प्यार करता था। अक्सर वह नहीं था। यह क्या मायने रखता था? क्या प्यार कर सकता है? अनसुलझी रहस्य आत्म दावा है जो वह अचानक उसके होने का सबसे मजबूत आवेग के रूप में मान्यता के इस कब्जे के चेहरे में के लिए गिनती। नी शुल्क, शरीर और आत्मा मुक्त। वह फुसफुसाते रखा। जोसेफिन उसके होठों के साथ बंद दरवाजे से पहले ताली लगाने का छेद करने के लिए घुटना टेक कर रहा था। प्रवेश के लिए इम्प्लोरिंग। लुईस, दरवाजा खुला। मैं भीख मांगती हूँ, दरवाजा खोलने। आप अपने आप को बीमार कर देगा। आप क्या कर रहे हैं, लुईस? क्योंकि स्वर्ग की खातिर दरवाजा खोलो। चले जाओ। मैं अपने आप को बीमार नहीं कर रहा हूँ, नहीं। वह उस खुली खिड़की के माध्यम से जीवन के एक बहुत अमृत में पी रही थीं। उसकी कल्पना उसके आगे उन दिनों के साथ दंगा चल रहा था। वसंत के दिन और गर्मी के दिनों और दिन के सभी प्रकार है कि उसे ही होगा। वह जीवन लंबा हो सकता है कि एक त्वरित प्रार्थना सांस ली। यह कल ही था। वह एक कंपकंपी के साथ सोचा था कि जीवन लंबा हो सकता है। वह लंबाई में उठी और अपनी बहन की आयातताओं के लिए दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक विह्वल विजय थी और उसने विजय की देवी की तरह अनजाने में खुद को ले लिया। उसने अपनी बहन की कमर को पकड़ लिया और साथ में वे सीढ़ियों से उतरा। रिचर्ड स्थल पर उनके लिए इंतजार कर खड़ा था। कोई एक लाचकी के साथ सामने का दरवाजा खोल रहा था। यह ब्रेंटली मायर जो प्रवेश किया था। एक छोटी सी यात्रा दाग कंपोजिटली उसकी पकड़ बोरी और छाता ले जाने। वह दुर्घटना के दृश्य से दूर किया गया था और यह भी पता नहीं था कि वहां एक किया गया था। वह जोसेफिन के भेदी रोने पर चकित हो गया। रिचर्ड्स के त्वरित गति पर उसे अपनी पत्नी के दृश्य से स्क्रीन करने के लिए। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि वह हृदय रोग से मर गई थी। खुशी है कि मारता है कि